शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास में स्थित महाकाल की नगरी उज्जैन से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ओमकारेश्वर। तो यदि आप ओमकारेश्वर घूमने आए हैं तो आप उज्जैन भी जा सकते हैं, क्योंकि उज्जैन यहाँ से 140 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। और यदि आप उज्जैन महाकाल की नगरी में आए हैं तो आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए आ सकते हैं। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का वो स्थान है जहां पतित पावन नर्मदा नदी महादेव के चरणों को नित्य धोती है। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच में एक टापू पर, जो कि ओम की आकृति जैसा दिखाई देता है, टापू पर स्थित है। जाहिर सी बात है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक होने के कारण ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है और यहाँ अधिक मात्रा में हिंदू पर्यटक ही आते हैं। यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी ओम के आकार का है और इसीलिए इसे ओमकारेश्वर नाम दिया गया है। वैसे ओमकारेश्वर की महिमा स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में भी वर्णित की गई है। कहते हैं कि यदि आप तीर्थ यात्रा पर निकले हैं तो यदि आपने हिंदुओं के सभी तीर्थ कर लिए हैं तो आपको चाहिए कि आप सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अवश्य अर्पित करें, क्योंकि कहते हैं कि आपकी सभी तीर्थ यात्राएं तभी सफल मानी जाती है जब आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों पर सभी तीर्थों का जल चढ़ा दें, अन्यथा आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। तो यदि आप ओमकारेश्वर दर्शनों के लिए जाने वाले हैं तो आपके लिए यह जानकारी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ आने के बाद आप यहाँ आसपास में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, क्या क्या आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या घूमने लायक है। यदि आपको इन सब बातों की पहले से ही जानकारी हो जाए तो फिर आप अपनी यात्रा को और अधिक शानदार जानदार तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ज़रूरी है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। तो जाहिर सी बात है, आप ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शनों के लिए यहाँ आए हैं तो आपकी यात्रा की शुरुआत आप ओमकारेश्वर महादेव के दर्शनों से ही कीजिए। खूबसूरत टापू पर माँ नर्मदा की गोद में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक भव्य 5 मंजिला मंदिर है। यहाँ आपको पहली मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन होने वाले हैं तो तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव के दर्शन होंगे। वहीं चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ओमकारेश्वर में आपको और भी कई सारे मंदिरों के दर्शन होने वाले हैं। ओमकारेश्वर का पूरा परिक्रमा मार्ग मंदिरों से भरा पड़ा है। आपको यहाँ ढेर सारे मंदिर और बहुत सारे आश्रमों के दर्शन यहाँ होने वाले हैं। यहाँ आपको 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। इन दोनों ही ज्योतिर्लिंगों का समान रूप से महत्व माना गया है। कहते हैं कि कभी यहाँ पर्वतराज विंध्य ने महादेव की कठोर तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप यहीं विंध्य क्षेत्र में स्थिर रूप से निवास करें। बस भगवान शिव तो भोले हैं, उन्होंने पर्वतराज की बात को स्वीकार कर लिया और तभी से वहाँ एक ही ओमकारेश्वर लिंग 2 स्वरूप में दिखाई देता है। पार्थिव मूर्ति के रूप में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे ही परमेश्वर या अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो यहाँ आपको ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में दिखाई देगा, जिनके दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलिए आपको ओमकारेश्वर मंदिर का एक बहुत ही जबरदस्त रहस्य बताते हैं। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ साक्षात महादेव शयन करने के लिए आते हैं। जी हाँ, मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ प्रतिदिन तीनों लोकों के भ्रमण के बाद में यहीं आकर विश्राम करते हैं और लोग यहाँ विशेष रूप से महादेव के शयन दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। यह भी कहा जाता है कि भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती भी यहीं रहती है। दोनों रोजाना यहाँ रात में चौसर पासे भी खेलते हैं और इसी मान्यता के चलते जब यहाँ शयन आरती की जाती है तो शयन आरती के बाद में
ज्योतिर्लिंग के सामने रोजाना चौसर पासे की बिसात सजाई जाती है। रहस्य यह है, चमत्कार यह है कि रात में गर्भगृह बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहता है, जहां किसी परिंदे का प्रवेश करना भी असंभव है। लेकिन जब सुबह पट खोले जाते हैं तो यहाँ पासे उल्टे मिलते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया है, तो साधारण व्यक्तियों का समझ में तो यह बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो आप इसे शिव का चमत्कार ही कह सकते हैं। तो पहला दिन ओमकारेश्वर का आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। नहा धोकर आराम से आप ओमकारेश्वर बाबा के दर्शनों के लिए जाइए। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। शानदार सुंदर नक्काशी इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। अब चूंकि ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच में एक टापू पर स्थित है, तो इस टापू तक जाने के लिए यहाँ दो रास्ते हैं। आप यहाँ तक जाने के लिए पुल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप नौका विहार करते हुए महादेव के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। यहाँ आकर आपको असीम शांति का अनुभव होगा और यहाँ से नर्मदा का दृश्य बहुत ही शानदार जानदार दिखाई देता है। पहला दिन ओमकारेश्वर बाबा को समर्पित कीजिए और आराम कीजिए। और अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के कुछ ही दूरी पर ममलेश्वर मंदिर है। यह भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ भी आपको बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। इस मंदिर में शिव और पार्वती जी की बहुत ही अद्भुत मूर्तियों के दर्शन होने वाले हैं और इस मंदिर को अमरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है और यह दोनों ज्योतिर्लिंग 2 किलोमीटर के दायरे पर विराजमान है। आपको चाहिए कि आप इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को दर्शन जरूर से कीजिए। अभी यदि आप प्राचीन महल देखने के शौकीन हैं तो आप माधांता पैलेस देखने जाइए। यह स्थान ओमकारेश्वर का एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय पर्यटन स्थल है। माधांता पैलेस ओमकारेश्वर में माधांता टापू पर स्थित है और यह स्थान ओमकारेश्वर मंदिर के पास में ही है। तो आप इस महल को देखने जरूर जाइए। यह महल बहुत ही प्राचीन होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत भी है। तो आप माधांता पैलेस देखने जा सकते हैं। इसके अलावा सिद्धनाथ मंदिर, ओमकारेश्वर में माधांता पर्वत पर ही सिद्धनाथ मंदिर स्थित है। यह भी एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस धार्मिक स्थान है। इसे सिद्धनाथ बारादरी के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धनाथ मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और ओमकारेश्वर मंदिर से इस मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन खूबसूरत मंदिर है। तो इस प्राचीन खूबसूरत मंदिर के दर्शनों के लिए आपको ज़रूर से जाना चाहिए। यहाँ आपको हाथियों की नक्काशी देखने को मिलेगी। ये बहुत ही सुंदर नक्काशी है और यहाँ से नर्मदा नदी के सुंदर दृश्यों को भी आप निहार सकते हैं। तो सिद्धनाथ मंदिर देखना बनता है। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको माधांता पर्वत पर ही स्थित पाताली हनुमान मंदिर के दर्शनों के लिए जरूर जाना चाहिए। यहाँ इस मंदिर में आपको हनुमान जी के दर्शन हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में देखने को मिलेंगे, जो इस मंदिर को अपने आप में कुछ अलग बनाता है। ऐसी प्रतिमा सामान्य तौर पर देखने को कम ही मिलती है। हनुमान जी का यह मंदिर भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है और हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं और इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। तो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास में ही गौरी सोमनाथ मंदिर है। ये मंदिर माधांता टापू के बीच में स्थित है। ये एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। 3 मंजिला मंदिर है और इस 3 मंजिला मंदिर में आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। कहते हैं कि कभी यहाँ पांडवों ने भोलेनाथ शिव का पूजन किया था। इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये मंदिर यहाँ स्थानीय लोगों में मामा भांजा मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप गौरी सोमनाथ मंदिर दर्शनों के लिए ज़रूर जाइए। ओमकारेश्वर में नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है। तो यदि आप ओमकारेश्वर जाएं और नर्मदा कावेरी संगम को ना देखें तो फिर आपकी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। जी हाँ, ओमकारेश्वर में आपको नर्मदा नदी और पवित्र कावेरी नदी का संगम देखने को मिलेगा। इन 2 नदियों के पवित्र संगम को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। आपको भी यहाँ संगम स्थल पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ आप संगम स्थल पर पूजन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, डुबकी भी लगा सकते हैं, यानी कि नहा भी सकते हैं।
तो संगम स्थल पर एक साथ दो पवित्र नदियों के स्नान आपको हो जाते हैं और नर्मदा कावेरी संगम माधांता पर्वत के अंतिम छोर पर स्थित है। यहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ खड़े होकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पैदल पैदल यात्रा करके भी जा सकते हैं। तो पवित्र नर्मदा और कावेरी के संगम को देखने ज़रूर जाइए। इसके अलावा ओमकारेश्वर में एक ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है और ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ भोलेनाथ शिव की कृपा से आप ऋण से कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ धातु से बना शिवलिंग स्थापित किया हुआ है और इस मंदिर में खास बात यह है कि यहाँ प्रसाद के रूप में शिवलिंग पर दाल चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि यदि आप किसी प्रकार से कर्जदार हैं तो इस मंदिर में दाल चढ़ाने से ऋण से मुक्ति मिल जाती है। और ये मंदिर ओमकारेश्वर में नर्मदा कावेरी के संगम स्थल पर ही स्थित है। तो आप जब संगम देखने जाएं तो आप यहाँ आराम से जा सकते हैं, पैदल पैदल परिक्रमा के द्वारा भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा माधांता पर्वत में नर्मदा नदी के किनारे पर केदारेश्वर मंदिर है। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है और आप यहाँ केदारेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ओमकारेश्वर में इसी तरह से और भी कई मंदिर हैं, जैसे कि श्री गजानन जी मंदिर है। तो आप गजानन जी गणेश जी के दर्शनों के लिए यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा ओमकारेश्वर में एक बांध है जो कि पर्यटकों के लिए ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। तो यदि आप इस डैम को देखने जाना चाहते हैं, डैम को देखना आपको अच्छा लगता है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ आपको बांध के बीच में एक सुंदर टापू भी देखने को मिलता है, जहाँ एक रिसोर्ट बना हुआ है। तो आप नाव से वहाँ तक भी जा सकते हैं और रिसोर्ट में कुछ आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ओमकारेश्वर में एक जीरो पॉइंट है जो ओमकारेश्वर की सबसे ऊंची जगह है। जब आप जीरो पॉइंट पर जाते हैं तो आपको चारों ओर का बहुत ही सुंदर खूबसूरत दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इस टापू पर भी रिसोर्ट बना हुआ है जहाँ आप ठहर सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं। चारों ओर हरियाली का माहौल होता है। तो यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं, आप भी जा सकते हैं। चूँकि ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है तो यहाँ आपको नर्मदा के घाट भी दिखाई देंगे। बहुत सारे घाट हैं, ब्रह्मपुरी घाट है, गोमुख घाट है, नागर घाट है, अभय घाट है, श्री राम घाट है और कोटि तीर्थ घाट है। तो आपको जैसे जैसे समय मिले आप इन सभी घाटों पर जाकर स्नान जरूर से करके आइए, नहीं तो आप एक बार घाट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ आप गोमुख घाट पर नहाने का और नाव का नौका विहार का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ गोमुख पर आपको 24 घंटे गो के मुख से जल निकलता हुआ दिखाई देगा। तो गोमुख घाट पर आप ज़रूर जाएं। तो इस तरह से आप अपनी ओमकारेश्वर यात्रा को पूरा कर सकते हैं। ओमकारेश्वर यात्रा करने के लिए सभी प्रकार के मार्ग खुले हैं, यानी कि आप सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से, जल मार्ग से, सभी मार्ग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बस भी जाती है, टैक्सी भी जाती है, हवाई जहाज भी जाता है, ट्रेन भी जाती है। सभी मार्गों से आप ओमकारेश्वर तक बड़ी ही आसानी से पहुँच सकते हैं। मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ ठहरने के लिए आपको 500 रुपये से लेकर आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति हो, हर प्रकार की होटल्स आपको यहाँ मिल जाती है, धर्मशालाएं भी मिल जाती है, डॉर्मेट्री भी मिल जाती है। तो ठहरने की कोई चिंता नहीं है, खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन शुद्ध शाकाहारी यदि आप चाहते हैं तो अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ शुद्ध शाकाहारी ही मिलने वाला है। तो यदि आप शुद्ध शाकाहारी, वैसे भी हिंदू धार्मिक स्थल है तो आप शुद्ध शाकाहारी ही होंगे। और यदि आप मांस का सेवन करते हैं हिंदू होकर भी तो ये अच्छी बात तो नहीं है, मगर यहाँ आने के बाद में आप कुछ समय मांसाहार से दूर रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप ओमकारेश्वर टूर को प्लान कर सकते हैं, घूमने आ सकते हैं। आपको पता चल गया है कि आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या आप देख सकते हैं। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको यह जानकारी, यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको यह वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको कुछ ठीक लग रही है, तो आप लाइक के बटन पर तो क्लिक कर ही सकते हैं। इतनी तो आप मेहनत कर ही सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियोस, घूमने के स्थानों के बारे में जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस परिवार से, टूर टिप्स परिवार से जुड़ सकते हैं। सदस्यता लेना बिल्कुल फ्री है।
तो आप सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका होस्ट नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।